हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जेरेंड्स की। जेरेंड्स एक अगेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी लगता है, बच्चों को लगता है, कई बार आपको लगता होगा कि वो एक वर्ब है, लेकिन एक्चुअली वो वहाँ पे एक जेरेंड होता है। जेरेंड एक नाउन होता है। आप इस वर्ड से कंफ्यूज मत करिए। मोस्टली जब वो एक नाउन की तरह यूज़ होता है वो जेरेंड कहलाता है, लेकिन लिखा जाएगा वो आईएनजी फॉर्म में ही। अब एक बार देख लेते हैं कि जेरेंड्स क्या होते हैं। पहले देख लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं वर्ब और नाउन। वर्ब आपको पता है कि ऐसे जो एक्शंस होते हैं उनको हमें वर्ब्स बोलते हैं, जैसे कि रनिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ये वर्ब्स हो गए। नाउन कोई भी जो चीज़ होती है उसको हम नाउन बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक स्पेशल फॉर्म का स्पेशल वर्ब फॉर्म देखेंगे जो एक नाउन की तरह काम करता है, जो कि होते हैं जेरेंड्स। Gerunds are verb form that end in ing and function as nouns। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो वर्ब ing फॉर्म में खत्म हो रहा है लेकिन नाउन का काम करेगा वो जेरेंड कहलाएगा। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वर्ब तो यहाँ पे इज है और स्विमिंग जो है वो एक नाउन का फंक्शन कर रहा है। एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहे हैं कि जनरली तैरना जो है वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। ये किसी एक्शन की बात नहीं कर रहा है कि ही इज़ स्विमिंग या आई एम स्विमिंग, किसी के एक्शन की बात नहीं कर रहा है, एक जनरल फैक्ट बता रहा है। तो जनरल फैक्ट कि जनरली अगर जहाँ बात होती है और वर्ब को लिखा जाता है वहाँ पे आप उसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, रीडिंग इज़ माय फेवरेट हॉबी। तो अब एक अगेन ये फैक्ट है, जनरल हैबिट है, फैक्ट है कि पढ़ना जो है वो मेरी फेवरेट हॉबी है। वो कोई एक्शन की बात नहीं हो रही है, एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है कि आई एम रीडिंग या ही इज़ रीडिंग या वी आर रीडिंग। एक फैक्ट बता रहे हैं। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि जब अगर फैक्ट की बात अगर आप करेंगे और वहाँ पे आपका कोई वर्ब यूज़ हो रहा है तो वो मोस्टली वहाँ पे नाउन या जेरेंड का काम करेगा। एग्जाम्पल यूजेस क्या हैं जेरेंड्स के? एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जैसे स्विमिंग इज़ फन, एक फैक्ट है। आप हर चीज़ को कंपेयर कर लीजिए, क्या वो फैक्ट है? तो स्विमिंग इज़ फन एक फैक्ट। मान लो मैंने अपनी तरफ से एक फैक्ट बोला कि मेरे लिए स्विमिंग बड़ा फन चीज़ होती है, तो यहाँ पे स्विमिंग एक सब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, आई एन्जॉय रीडिंग, अगेन ये एक फैक्ट हो सकता है कि मुझे रीड करना, मुझे पढ़ाई करना पसंद है। प्रपोजिशंस के बाद ही इज़ गुड एट सिंगिंग, इसका मतलब वो गाने में अच्छा है, अगेन एक फैक्ट बता रहे हम। शी इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग, वो उसको नई नई चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट है, उसको नई चीज़ें सीखने का शौक है। तो अगेन एक फैक्ट है, कोई एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कुछ वर्ब्स के बाद भी जेरेंड्स यूज होते हैं, जैसे लाइक, लव, एंजॉय, हेट। ये वर्ब्स ऐसे हैं कि किसी एक्शन की बात बता रहे होंगे या फिर किसी चॉइस की बात बता रहे होंगे। जैसे आई लाइक प्लेइंग टेनिस, तो ये मेरी एक पसंद नापसंद बता रहा है कि मुझे टेनिस खेलना पसंद है, अगेन फैक्ट है ये एक। शी स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच, मतलब उसने फ्रेंच सीखनी शुरू करी है। अब वर्ब क्या है? स्टार्टेड, पास्ट सिंपल में है, और लर्निंग जो है वो एक नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे कि उसने फ्रेंच सीखना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंच सीखना जो है वो एक तरीके का नाउन हो गया, शुरू कर दिया है। स्टार्टेड जो है वो वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगेन एक फैक्ट की बात हो रही है एक तरीके से। पोजेसिव एडजेक्टिव, माय फेवरेट हॉबी इज रीडिंग, अगेन एक फैक्ट है कि मेरा जो एक हॉबी है, जो मैं टाइम पास करना चाहता हूँ, जो फ्री टाइम में मैं करता हूँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। ठीक है, अब वर्ब्स और एक्सप्रेशंस के बाद, इन सारे वर्ब्स के बाद जनरली आपके जो भी आएगा वर्ब टेंस वो एक जेरंड आएगा। जैसे कि आई एन्जॉय लिसनिंग टू म्यूज़िक, इसका मतलब मुझे गाना सुनना पसंद है। तो एन्जॉय यहाँ पे आपका वर्ब हो गया। लिसनिंग टू म्यूज़िक जो है वो एक नाउन फ्रेज, एक जेरंड का फ्रेज बन गया, क्योंकि मुझे गाना सुनना पसंद है। तो पसंद जो है वो मेरी एक चॉइस है, वो यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, शी अवॉइड्स टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, शी अवॉइड्स, तो ये आपका वर्ब हो गया, शी अवॉइड्स टॉकिंग। टॉकिंग अगेन ये एक फैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं कि वो पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करती है, इसीलिए शी अवॉइड्स टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। प्रपोजिशन के बाद जब लगता है शी इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, अगेन उसको नई लैंग्वेजेस सीखने का शौक है, उसको इंटरेस्ट है, तो
शी इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग। अगेन एक फैक्ट बता रहा हूँ मैं कि उसको कोई चीज़ पसंद है। ही इज़ गुड एट प्लेइंग सॉकर। अब ये एक्टिविटी हो नहीं रही है, लेकिन सॉकर जनरली हम खेलने के साथ ही यूज़ करते हैं कि उसको फुटबॉल खेलना पसंद है। हिंदी में भी जैसे हम बोलते हैं ना, उसको फुटबॉल खेलना पसंद है, तो यहाँ पे पसंद है जो है वो वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन फुटबॉल खेलना जो है वो नाउन का काम कर रहा है। जैसे कि दे आर टायर्ड ऑफ वेटिंग, वो वेट करते करते थक चुके हैं। तो हिंदी में भी जैसे हमने बोला कि वो वेट करते करते थक चुके हैं, तो जो थक चुके हैं वो वर्ब है यहाँ पे, लेकिन वेट करने वाली जो चीज़ है वो एक नाउन का काम कर रही है, वर्ब का काम नहीं कर रही है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, तो आई लुक फॉरवर्ड जो है ये एक फ्रेज हो गया, ये एक वर्ब का काम कर रहा है, और मीटिंग यू जो है वो नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे, कि तुमसे मिलने, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, तुमसे मिलने को मैं वेट कर रहा हूँ, तो वेट कर रहा हूँ वो है वर्ब यहाँ पे, और तुमसे मिलना जो है वो नाउन का काम कर रहा है। तुमसे मिलना वर्ब का काम नहीं कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं है इसमें, है ना। आई होप इन एग्जाम्पल से भी आपको और हिंदी में भी इसको समझ के आपको क्लियर हो रहा होगा कि जेरंड कौन सा होता है और वर्ब कौन सा होता है। फ्रेजेस में भी जेरंड यूज होता है, ऐसे जो प्लेइंग वीडियो गेम्स इज हिज फेवरेट पास टाइम, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, उसको खाली टाइम में वीडियो गेम खेलना पसंद है। ठीक है, तो प्लेइंग वीडियो गेम्स, तो अगेन ये एक फैक्ट की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो अभी कोई एक्शन हो रहा हो, कि वीडियो गेम खेलना उसको पसंद है अपने फ्री टाइम में। तो अगेन इज़ हिज फेवरेट टाइम, तो इज़ जो है वो आपका वर्ब बन गया कि वो पास टाइम है, उसका फेवरेट पास टाइम होगा। और प्लेइंग वीडियो गेम जो है वो एक एक्टिविटी एज अ नाउन की बात कर रहा है। रनिंग क्विकली इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस रेस, तो इज़ यहाँ पे आपका वर्ब है, और तेज़ दौड़ना जो है वो अगेन एक जेरंड, रनिंग जो है वो एक जेरंड का काम कर रहा है, वर्ब का काम नहीं कर रहा है। तो रनिंग क्विकली, अब क्विकली जो है रनिंग की बात कर रहा है। एक और मैं यहाँ पे चीज़ बता रहा हूँ कि रनिंग क्योंकि यहाँ पे जेरंड है, नाउन है, तो क्विकली जो है वो यहाँ पे एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। ठीक है, एडवर्ब वो होगा जो वर्ब की बात करेगा, लेकिन रनिंग क्योंकि जेरंड या एज अ नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो क्विकली विल बी एन एडजेक्टिव नॉट एन एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। अब प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। स्विमिंग इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, आई एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक, मतलब मुझे गाना सुनना पसंद है। हिंदी में भी जैसे मैंने बोला कि मुझे गाना सुनना पसंद है, तो जो पसंद है वाला पार्ट है वो वर्ब है, या फिर मैं अगर उसको वैसे बोलूँ कि मुझे पसंद है गाने सुनना, तो मुझे पसंद है वाला जो पार्ट है वो वर्ब है, और गाने सुनना जो है वो नाउन है। ठीक है, बहुत इजीली आप समझ पा रहे हैं कि गाना सुनना कोई एक्शन अभी नहीं हो रहा है। मैं इसका एक्शन में बोलूँगा तो बोलूँगा कि मैं अभी गाने सुन रहा हूँ, हैं, तो मैं अभी गाने सुन रहा था, या मैं सुबह गाने सुन रहा था, तो वो एक एक्शन, एक एक्टिविटी समझाई मैंने। लेकिन अगर मैं एक जनरल फैक्ट बता रहा हूँ कि मुझे गाने सुनना पसंद है, तो पसंद है जो है वो वर्ब है, और गाने सुनना जो है वो एक जेरंड का काम कर रहा है। ठीक है, इन सेंटेंसेस में आप फटाफट से जेरंड सर्च कर लीजिए। इन सेंटेंसेस में आप जेरंड्स यूज़ कर लीजिए। आई एम इंटरेस्टेड इन डैश, शी इंजॉयज कुकिंग, बेकिंग, स्लीपिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इंजॉयज यहाँ पे वर्ब हो गया। ठीक है, एक का एग्जांपल दे दिया, ही इज़ गुड एट डैश, आई अवॉइड डैश। ठीक है, ये आप कर लीजिए। अगली क्लास जो अपनी करने वाले हैं वो करेंगे हम कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि कोई ग्रुप ऑफ चीज़ें होती हैं, ग्रुप ऑफ नाउन्स होते हैं, और उनको एक टर्म दे दिया जाता है। अब ये थोड़ी ऐसी चीज़ है जो याद करने वाली चीज़ है, इसमें कोई बहुत लॉजिक या बहुत सारे रूल्स नहीं लगेंगे, लेकिन आपको इनको बस याद करना है। तो हम कलेक्टिव में कुछ काफ़ी सारे एग्जांपल्स देख लेंगे कलेक्टिव नाउन के, उनको सेंटेंसेस में यूज़ कर लेंगे, और उसके साथ वर्ब टेंस का यूज़ समझ लेंगे। तो कलेक्टिव नाउन वाली क्लास भी आप मिस मत करिएगा।